आज की तरह द्वापर में क्या राम कथाएं होती थी? बिल्कुल होती थी। उस युग के लोग कौन सी कथा कहते वह सुनते थे। बड़े अच्छा प्रश्न है। आप महाभारत का वन पर्व पढ़िए। महाभारत के वन पर्व में जब पांचों पांडवों को वनवास हो जाता है, जुए में हारते हैं, शर्त लगती है 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस समय की बात। उस समय बड़े दुखी हुए पांचों पांडव और काफी हस्तिनापुर के लोग दुर्योधन का राज्य छोड़ करके पांचों पांडवों के संग, विशेषकर ब्राह्मण, चल दिए घर छोड़कर। हम उस नगरी में नहीं रहेंगे जिस नगरी को आपने छोड़ दिया है। आप वन में जा रहे, हम भी आपके संग वन में जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, रोका, लेकिन नहीं रुके। उनका प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा देख करके कहा ठीक है मेरे साथ रहिए। लेकिन वो दुखी हो गए 2 बातों से। पहली बात यह कि ब्राह्मण अब मेरे साथ साथ वन में, इतने हजारों ब्राह्मणों की मैं व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि सूर्य की आराधना करो। तब सूर्य की आराधना की, वहां से अक्षय पात्र मिला। उस अक्षय पात्र में था कि इसमें जो भी कुछ बनेगा वो अक्षय हो जाएगा, जितना मर्जी बांटो खिलाओ, भरा रहेगा। और जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तब वो समाप्त हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान तो मिल गया ब्राह्मणों के लिए, अक्षय पात्र मिल गया। लेकिन उनको दुख था बचपन की से लेकर वर्तमान तक की स्थिति। उन्होंने धौम्य ऋषि से निवेदन किया और एक शब्द बोला। युधिष्ठिर ने कहा अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से, वो ये कि मेरे समान शायद मैंने तो नहीं सुना कि इतना कोई राजा दुखी हुआ हो, राजा या राजकुमार। जितना दुख मुझको, ऐसा दुर्भाग्य आज तक मैंने किसी का नहीं देखा, ना सुना। जितना दुख मैंने उठाए जब से मैं पैदा हुआ आज तक, और इससे भी ज़्यादा मुझको ये दुख है कि मैं बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सका, है ना। ये भी दुख है। मेरे सर से मेरे पिता का साया बचपन से उठ गया। जिस राज्य पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था उससे भी देश निकाला हो गया। और पिता तुल्य मेरे ताऊ जी, वो भी अपने पुत्र मोह में अंधे होकर के हमको दर दर भीख मांगने के लिए हमको लाचार रोका नहीं। और इससे पूर्व भी लाक्षागृह में जाने का, जलाने का प्रयास किया, अपना दुख निवेदन किया। तो उस समय धौम्य ऋषि ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने जो कहा कि मुझसे अधिक दुख अभी किसी के ऊपर नहीं आए, आज तक जो मैंने सुना आप ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। तुमसे कई गुना दुख उसके पास आए थे। कौन हो? तो उन्होंने बताया भगवान श्री राम जी। कहते हैं सृष्टि के आदि से लेकर आज तक सबसे अधिक दुख यदि किसी के जीवन में आए हैं, वो आए हैं राम जी के जीवन में। ये वन पर्व की कथा। फिर वहां युधिष्ठिर को राम कथा सुनाते हैं पूरी, मैंने पढ़ी हो, वन पर्व के अंदर राम कथा आती है। तो युधिष्ठिर को पूरी राम कथा सुनाई। और उसी दौरान एक कथा और सुनाई कि एक और दुखी व्यक्ति की कथा सुनो। क्योंकि जब हम दुख उठाते हैं ना, कोई भी दुख, तो हमको अपना दुख बड़ा लगता है। लेकिन जब हम अपने से भी ज़्यादा दुखी का दुख सुन लेते हैं तो अपना हल्का लगने ले जाते हैं। तो धौम्य ऋषि ने फिर 2 कथाएं वहां सुनाई, जिनको सुन करके युधिष्ठिर के मन में हुआ कि मैं तो कुछ भी दुखी नहीं। पहली कथा राम कथा और दूसरी कथा राजा नल दमयंती की कथा, नल और दमयंती की कथा। ये 2 कथाएं धौम्य ऋषि सुनाते हैं वन पर्व में। और इन कथा को सुनकर के युधिष्ठिर को लगता है कि मैं तो दुखी हूं ही नहीं। जितने दुख राम ने उठाए, नल दमयंती ने उठाए, वो तो अकेले अकेले, राम जी भी अकेले हो गए, बच्चे भी साथ नहीं, वन में लवकुश, सीता जी वन में, उससे पहले राम वनवास, पिता का मरण, सीता का मरण, लक्ष्मण मूर्छित। और फिर जब आए और गर्भवती अवस्था में सीता के ऊपर कलंक लगाया तो वाल्मीकि जी के आश्रम में, और फिर अकेले राम रहे 11,000 साल तक, पुत्र भी नहीं साथ। ऐसी नल दमयंती का पति पत्नी भी अलग अलग हो गए, राज्य भी चला गया, सब कुछ खत्म। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारे भाई हैं,
चार चार तुम्हारे साथ, और इतने ब्राह्मण तुम्हारे साथ हैं। तब ये सारी कथाएं नल, दमयंती की और राम जी कथा सुनकर उनको लगा कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, कम से कम मेरे अपने चार भाई मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ, वो हमारे साथ, ब्राह्मण हमारे साथ, धर्म, ये सब उसको लगा हम ठीक है। तो आपने प्रश्न किया कि द्वापर युग में भी क्या राम कथा होती थी? बिल्कुल होती थी। तो मैंने प्रमाण दिया वन पर्व का, राम कथा धौम्य ऋषि ने वन पर्व में, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, पूरी राम कथा ही है। तो वहाँ युधिष्ठिर ने सुनी राम कथा। तो राम कथा क्या, भगवान के सब अवतारों की कथा हुई है। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी नहीं हुआ था, कृष्ण कथा उससे पहले आ गई थी। भगवान शिव ने अपने शिष्य गर्गाचार्य जी को कृष्ण कथा दी, और यही कथा फिर श्री कृष्ण अवतार से पहले यही कथा देवऋषि नारद जी जनकपुर के राजा को कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं। अभी कृष्ण अवतार हुआ नहीं था और कृष्ण कथा सुना रहे। आप गर्ग संहिता पढ़िए। गर्ग संहिता कब के लिखा ग्रंथ है? गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी के लिए वो है। तो ये कृष्ण अवतार से पहले का ग्रंथ। और ये कृष्ण कथा सांडिल्य ऋषि के पास, जहाँ आजकल अल्मोड़ा है, वहाँ से कैलाश जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, सरोवर है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, नाम है कुंड है, इन्हीं के नाम से सांडिल्य कुंड है। तो वहाँ पर ये तपस्या करते थे सांडिल्य ऋषि, जिन्होंने भक्ति के सूत्र लिखे, सांडिल्य ऋषि। तो वहाँ इनको पता चला कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण का अवतार होगा। पूरी कथा सुनी तो वो जगह छोड़कर, अल्मोड़ा से थोड़ा ऊपर पड़ती है, वो जगह छोड़ करके फिर जमुना किनारे आए सांडिल्य ऋषि। और कब आए? उस समय कृष्ण अवतार तो हुआ नहीं था, नंद बाबा का जन्म ही हुआ था बस। हाँ, अभी कमा रहे थे नंद बाबा, अभी उन पर्जन्य थे उस समय, नंद बाबा के पिता पर्जन्य थे। दरअसल देवमीड़ नाम के राजा हुए, विष्णुवंशी हुए हैं। इनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्राणी, एक वैश्य जाति की पत्नी थी। तो क्षत्राणी से शूरसेन हुए, और सूरसेन से वसुदेव जी हुए, जो कृष्ण के पिता। और इन्हीं देवमीड़ की जो दूसरी पत्नी थी वैश्य जाति की, उससे पर्जन्य हुए, और पर्जन्य के फिर नंद बाबा हुए। पर्जन्य का विवाह उससे हुआ था मरियसी से, और उससे फिर 5 संतानें पैदा हुई। नंद बाबा के 2 बड़े भाई उपनंद और महानंद, और 2 छोटे भाई सुनंद और नंदन, और बीच वाले थे नंद। और पर्जन्य की 2 बेटियां भी थी, जैसे नंद बाबा आदि 5 पुत्र थे, 2 बेटियां थी। सुनंदा, जिसको हम नंदा सुनंदा कहते हैं, है ना। तो ये 2 पुत्रियां, ये वसुदेव जी की, नंद बाबा की सगी बहनें थी। तो उस समय पर्जन्य गोकुल के राजा थे। हुआ क्या कि देवमीड़ के जो पुत्र थे सूरसेन, उनको तो अपना पद दिया है, जो क्षत्राणी से पैदा हुए थे सूरसेन, जो वसुदेव के पिता थे। और नंद के पिता जो पर्जन्य थे, तो देवमीड़ ने वैश्य जाति की पत्नी से जो जन्म लिए पर्जन्य, नंद बाबा के पिताजी, तो पर्जन्य को शूरसेन मंडल की पूरी गौशाला, गौवें दे दी। अब तुम जमुना के उस पार जाओ, सारा क्षेत्र तुम्हारा है, गौओं को लेके जाओ। फिर पर्जन्य आए, और तब उन्होंने गौओं का कुल लेके आए थे, तो गांव बसाए जमुना के उस पार, महावन में। जंगल था, नाम था महावन, तो सबसे बड़ा वन था ब्रज का। तो उस महावन में गांव बसाया, उस गांव का नाम पड़ गया गोकुल, जहां गौओं का पूरा कुल रहता था। पर्जन्य ने बसाया। तो जिस समय पर्जन्य ने गोकुल बसाया, उस समय कृष्ण कथा धरती पे आ चुकी थी। और सांडिल्य ऋषि ने सुनी, अल्मोड़ा से ऊपर उत्तराखंड में, आज भी वहाँ सांडिल्य नाम से जगह है, आश्रम उनका और कुंड है। तो वहाँ उन्होंने जब कथा सुनी, कृष्ण कथा, कृष्ण आ रहे हैं,
तो और ब्रह्मा जी ने कहा तुम उपरोहित बनना उनके, पर्जन्य महाराज के। इस समय कण्व ऋषि वहां के पुरोहित हैं। कण्व ऋषि शकुंतला जिनके धर्म के पिता शकुंतला के, वो उनके पुरोहित थे। और उससे पहले तब उनको कहा अब तुम जाओ, तुम पर्जन्य के पुरोहित बनो। तो उस समय नंद बाबा छोटे थे तो उनको पता कि इस नंद के आगे श्री कृष्ण आने वाले इनके यहाँ, और मैं उनका पुरोहित बनूंगा, नंद बाबा का पुरोहित। तो वृषभान के पुरोहित अपना सोबरी नहीं, कौन ध्यान दे रहा, चलो नहीं, हरि हरि नाम से है। और नंद बाबा के हुए सांडिल्य ऋषि, और विष्णु वंशियों के, भोज वंशियों के, इनके सबके गुरु हुए हैं गर्गाचार्य जी। तो यहाँ ये कृष्ण कथा तो श्री कृष्ण के माने नंद बाबा के पिताजी पर्जन्य जब गोकुल बसाया, उस समय कृष्ण कथा संतों के बीच में आ चुकी थी। कृष्ण अवतार लेंगे, ये लीलाएं करेंगे, संतों को पता चल चुका था। तो आपने कहा, पूछा जैसे कि आज की तरह द्वापर युग में क्या राम कथाएं होती थी? उस युग के लोग कौन सी कथा कहते सुनते थे? तो संतों में तो राम और कृष्ण दोनों कथा होती थी। कृष्ण के आने से पहले कृष्ण कथा संतों के बीच में थी, और राम जी के आने से पहले वाल्मीकि जी के पास राम कथा आ चुकी थी, और लव कुश को पढ़ाई पूरी राम कथा। और ये कथा तो यहाँ इस समय जिसको हम वाल्मीकि रामायण कहते तो बहुत छोटी सी है। ये तो 100 करोड़ दोहों में उसमें श्लोकों में थी, और ये वाल्मीकि रामायण इस धरती पे है ही नहीं पूरी, ये है स्वर्ग में। स्वर्ग में देवताओं के पास पूरी वाल्मीकि रामायण, यहाँ तो उसका कुछ अंश है। कलयुग के लोगों का जितना अधिकार है बस उतना ही है, और उसको भी लोग समझ नहीं पाए। तो फिर वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के उसको फिर भाषाबद्ध किया, मतलब संस्कृत के बाद हिंदी में किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग, और तुलसीदास जी की रामायण सब। क्यों? तुलसीदास जी तो पहले संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन रामायण लिखते संस्कृत में और रात को गायब हो जाते सब पन्ने। अंत में देखा कि रात को लिखता हूँ तो सुबह पन्ने गायब हो जाते हैं। अंत में भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं कि मैं करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ तुम्हारे पन्नों की, तुम संस्कृत में क्यों लिख रहे हो, हिंदी में लिखो, भाषा में, बोलचाल की भाषा में लिखो। उसी से प्रसिद्ध होगी, तब बोलचाल की भाषा में रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। तो राम जी के आने से पहले राम कथा आ गई वाल्मीकि जी के पास, और इसी प्रकार कृष्ण के अवतार लेने से पहले कृष्ण कथा संतों के पास आई, और यहाँ संतों में इसकी चर्चा होती थी, लेकिन आम लोगों को नहीं बताते थे। और कथा तो अभी तो कल की अवतार हुआ नहीं, और कल की कथा आ गई है। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ संभल में अवतार होगा, कलयुग के अंत में होगा, और साथ में पद्मावती उनकी पत्नी होगी, नीले घोड़े की सवारी होंगे, परशुराम उनके गुरु बनेंगे महेंद्र पर्वत पर। और क्या क्या मैंने आज से लगभग 30 साल पहले पढ़ी थी भविष्य पुराण, अभी मेरे पास रखा, लेकिन समय नहीं होता। 18 के 18 पुराण है, लेकिन समय मेरे पास नहीं होता। तो मैंने 30 से भी ज़्यादा साल पहले भविष्य पुराण पढ़ा, उसमें पूरी कल्कि के बारे में। कल्कि उप पुराण है, हमारे 18 पुराण है और 18 ही उप पुराण है। तो कल्कि उप पुराण है और भविष्य पुराण है, तो दोनों हमारे पास रखे। अब समय नहीं है पढ़ने का, लेकिन उस समय 30 साल पहले पढ़ा था, तो उसमें सारा। अब बताइए, कल्कि भगवान आए नहीं, कल्कि भगवान के मंदिर बनने लग गए। संतों की पहुंच बहुत आगे तक है। अभी जो भविष्य के गर्भ में छिपी बातें वो संतों के पास, लेकिन बताते नहीं हैं। उतने ही बताते हैं जितने का समय आता है और इशारा होता है, और उतना ही। और इशारे को भी इशारों में ही बताते हैं, पूरी बात संत बताते नहीं। जैसे अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बता सब कुछ रखा, लेकिन इशारों में।